ये ब्रदराना इनको मशवरा दूंगा अपने भाइयों को यूएई में कि जनाब आपकी आबादी 1 करोड़ है, 10 मिलियन है। 10 मिलियन में से 4.3 मिलियन हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। जरा अपना ख्याल रखें कि वो जो आपकी दोस्ती बड़ी उनके साथ बन रही है इंडिया के साथ, कहीं ये ना हो कि आप भी अखंड भारत का निशाना बन जाए। कहा यह गया था कि कुछ मिडिल ईस्ट से कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो ये वाले कह रहे हैं कि हमने जो $2 बिलियन आपको दिए हुए, वो भी सूद के ऊपर दिए हुए 6% के ऊपर, वो वापस करें। ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। नंबर एक, ईरान पाकिस्तान को इखलाकी तौर पे एक दबाव में ले लेता है कि हमारे खिलाफ लड़ाई में मत आना, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं। आखिर अचानक से ऐसा होता क्या है कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची पोस्ट करते हैं और नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख देते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 4.8 अरब डॉलर नीचे जाने वाले हैं। अब यूएई का तो हमने कोई 3-3.5 अरब डॉलर देना है, तो ये 4.8 अरब डॉलर क्यों नीचे जाने लगे हैं? तो फिर हमने सूरत हाल को जब देखा तो पता चला कि 3.5 अरब डॉलर हमने इसी महीने यूएई का देना है और 1.3 अरब डॉलर हमने यूरो बॉन्ड की अब वापसी करनी है। इस वक्त सड़कों पे निकलना तो एक किसी वक्त भी हो सकता है। ये यूएई का जो 3.5 अरब डॉलर का कर्ज है, ये वापस करने का जो फैसला हुआ है, ये कर्ज आगे बढ़ाने की जो कोशिशें थी, तो अब ये पैसे मांग लेना और महीने की डेडलाइन दे के और ये कहना कि पैसे फौरी वापस करें, पाकिस्तान को ज़रा वो वापस करने पड़ने हैं, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है मामला? वैसे भी हमने यूएई की हमेशा मदद की है। जिस दिन से वो मुल्क बना है, उस मुल्क को बनाने में पाकिस्तान का किरदार है। यूएई को हमने उनकी फौज को ट्रेनिंग देने में हमारा किरदार है। इतला करें। एक तो यह है कि एकदम जज्बात पे इतना नहीं बहना चाहिए कि कल को हमें फिर जरूरत पड़ेगी, हमारे कोई हालात ठीक नहीं होने वाले, तो हमने इन्हीं मुल्कों के पास जाना है। ये अरब मुल्क हैं जो हमें पैसा देते हैं, और देता कौन है? हमें फ्री तेल कौन से ममालिक देते हैं? सऊदी अरब दे देता है हमें। एलएनजी हमें कतर थोड़ी सी दे देगा, तो हमारे ममालिक से एकदम तो नहीं बिगाड़ सकते। थोड़ा सा हमें हौसला रख के सोचना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान अमेरिका युद्ध में फंस चुका है। एक तरफ जहां ईरान ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है कि पाकिस्तान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान दूर रहे, वहीं दूसरी ओर ईरान पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहा है, जिसे देख पाकिस्तान की आम आवाम बहुत खुश है। यानी ईरान ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और फौज को ऐसा कोई भी कारण नहीं दिया है जिससे वो ईरान पर हमला कर सके। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तान पे ईरान पे हमले करने का दबाव बना रहे हैं। वही पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में सिर्फ $4 बिलियन बचे हुए हैं, जिसमें से 3.5 बिलियन यूएई ने पाकिस्तान से मांग लिया है। वही अब सऊदी अरब भी अपना 6.5 बिलियन वापस मांग रहा है। यानी पाकिस्तान का दिवालिया निकलना तय है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा डूबने से बचा लेता था, अब वो पाकिस्तान को एक ढेला भी नहीं देने वाला है। और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि एक तरफ जहां भारत रूस के बाद अब ईरान से भी तेल ले रहा है, वो भी भारतीय रुपए में, वही हम अभी भी अमेरिका और गल्फ देशों से तेल खरीद रहे हैं। कितने आराम से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ बन गई। पार्लिमान से बात नहीं की, किसी से इजाज़त नहीं ली, सियासतदानों को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद ही फैसला किया और खुद ही सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया। अब उस दिफाई मुआहदे के ऊपर कौम को एतमाद में लिया नहीं, किसी को कोई पता नहीं उसके अंदर क्या है, और अब सबको ये कहते फिरते हैं कि जनाब हम फंस गए हैं, हमने दिफाई मुआहदा किया हुआ है तो ईरान को हर सूरत में रोकना पड़ेगा। ईरान रुकता नहीं है। ईरान हर दूसरे दिन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह देता है, पाकिस्तान की हुकूमत को सबको अपना भाई बना लेता है। अब ये बड़ा टेक्निकल काम है। ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। नंबर एक, ईरान पाकिस्तान को इखलाकी तौर पे एक दबाव में ले लेता है कि हमारे खिलाफ लड़ाई में मत आना, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं, अपने जहाज़ भी यहाँ से निकालो और लेकर चले जाओ। जहाज़ 20 के करीब पहले निकालें, 10 एक और निकालें, तो पाकिस्तान को जो है वो इजाज़त मिलती रहती है। पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात कह रहा था कि हमारे तो बंदरगाहों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं जहाज़ों की, हमारे पास तो टैंकर्स आ रहे हैं, किल्लत का मसला ही पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ये ईरान की मेहरबानी से है ना, दुनिया के लिए रुका हुआ तेल हमारे लिए नहीं रुक रहा, तो ईरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी गुंजाइश छोड़ी हुई है और लड़ाई के लिए गुंजाइश दे नहीं रहा। दूसरा, वो जो पाकिस्तान की तारीफ करता है, तो इससे सऊदी अरब को, यूएई को बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं यार पैसे हमने इनको दिए हुए हैं, अरबों डॉलर ये हमारा इतने अरसे से दबा के बैठे हुए अपने कौमी खजाने में, इनके लोग हमारे पास काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस यहाँ से जाता है और ईरान इनकी तारीफें कर रहा है इस वक्त लड़ाई में, तो उन्हें ये चीज़ तकलीफ देती है। और इसी तरह अमेरिका को भी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो माई फेवरेट फील्ड मार्शल वो तो आसिम मुनीर है, और शहबाज शरीफ जो है वो उनका बेहतरीन खूबसूरत टॉय है जिसको वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो इस तरह के लोगों को फिर तकलीफ तो होती है कि जनाब वो इसकी तारीफें किस चक्कर में करें। देखें,
कोई अगर दुश्मन तारीफ करे ना किसी दोस्त की, तो उस दोस्त से भी गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन साइकी है। भारत, ये ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। भारत ने 7 साल के बाद, यानी 2019 में भारत ने ईरान से तेल खरीदना, गैस खरीदना ये बंद कर दिया था। वो इसलिए बंद कर दिया था कि आलमी सतह पे पाबंदियां लग गई थी और अमेरिका ने मना कर दिया था। लेकिन अभी अमेरिका के साथ इस वक्त ईरान की जंग चल रही है और तेल के रास्ते बंद हैं। भारत को अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो भारत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है बड़ी शानदार कि वो अपनी आवाम के मफाद में फ़ैसला करता है। वो नहीं देखता कि अमेरिका क्या कहेगा तो मोदी की हुकूमत गिरा देगा। वो नहीं देखता कि बरतानिया क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा। वो अपना फ़ैसला करते हैं। वो रशिया से भी तेल लेते हैं, सस्ता तेल लेते हैं। पाकिस्तान के पास मौका था, हमारे जर्नैलों ने रजीम चेंज कर दिया पकड़ के। उन्होंने जंग के इस माहौल में लेना शुरू कर दिया तेल और गैस ईरान से। ये खबर आई हुई है और बेंगलोर में जहाज़ पहुंच गया 7 साल के बाद। 2019 में अमरीकी पाबंदियों के बाद उन्होंने ये मामला ख़त्म किया था। लेकिन इस वक्त इंडिया एक मरतबा फिर ईरान से तेल और गैस खरीद रहा है। तो देखें, ये तो ईरान की बड़ी कामयाबी है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। यानी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी जर्नैल डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा हैं, तो इनको भी इजाज़त दे देना कि ईरान से खरीद लें। पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा और क्यों अनाउंसमेंट नहीं कर रहा उसकी? हालांकि यह बड़ा मार्जिन पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान में तो तेल की रेल पेल होनी चाहिए, किल्लत ही नहीं है वो कहते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात की आप बात मान लें कि तेल की किल्लत नहीं है, तो एक सवाल पैदा होता है बड़ा कॉमन सेंस का, फिर बच्चों को स्कूल बंद क्यों किए आपने? तेल महंगा होने पे तो स्कूल बंद नहीं होते ना, किल्लत होने पे स्कूल बंद होते हैं। आपने बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए अगर तेल की किल्लत नहीं है? तो अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने पीएसएल के मैचेस के अंदर से तमाशाइयों को कहाँ गायब कर दिया? अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने ये सारे ड्रामे पाकिस्तान में क्यों किए? और कीमत को भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया, दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पकड़ के। ये तो पीएमएलएन के लोगों ने और बाकी सब ने इनको बताया कि बहुत जूतियां पड़ेंगी अवाम के अंदर जाएंगे, तो अव्वल तो इन्होंने जाना ही नहीं, अवाम से वोट ही नहीं ले लेना। लेकिन ये 80 रुपए का लेवी वाला जो ड्रामा इन्होंने किया है, तो बाकी जो 80 रुपए बकाया है वो लेवी किसने लगाई है? कोई इसराइली वज़ीर आज़म ने लगाई है। राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था ना, राना सनाउल्लाह ने कहा जी एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें, हमारी हुकूमत के खिलाफ ना करें, हमने तेल महंगा नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान में तेल महंगा नेतन्याहू करता है? पाकिस्तान में तेल महंगा करने के फैसले नेतन्याहू करता है? पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 4.8 अरब डॉलर नीचे जाने वाले हैं। अब यूएई का तो हमने को 3-3.5 अरब डॉलर देना है, तो ये 4.8 अरब डॉलर क्यों नीचे जाने लगे हैं? तो फिर हमने सूरत हाल को जब देखा तो पता चला कि 3.5 अरब डॉलर हमने इसी महीने यूएई का देना है और 1.3 अरब डॉलर हमने यूरो बॉन्ड की अब वापसी करनी है। यूरो बॉन्ड की मुद्दत पूरी हो गई है, ये भी हमने अब वापसी करनी है। तो पाकिस्तान के पास अगर अभी 15 या 16 अरब डॉलर हैं, तो ये 11 अरब डॉलर रह जाएंगे ये सारी पेमेंट करने के बाद। यानी हमारे मुल्क से अचानक 4 से 5 अरब डॉलर इसी महीने जाने वाला है। रुपए पर प्रेशर पड़ेगा और डॉलर की कीमत ऊपर जा सकती है, वो भी उस वक्त जब IMF आपसे कह रहा है कि डॉलर को जरा ढीला छोड़ें, ऊपर जाने दें, आप इसे कंट्रोल ना करें। तो एक राय यह है कि ये इन्होंने अच्छा काम किया है, रेड लाइन ड्रॉ कर ली है। लेकिन एक राय यह है कि इनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। एक राय यह आ रही है कि जब मीर जाफर ने शिया या अहले तशीह उलमा के साथ मीटिंग की और उन्हें धमकियां दी, तो अगले दिन जब रद्द अमल आया तो इनको लगा कि अगर हमने ईरान पे कुछ कर दिया या ईरान के खिलाफ हम किसी और इत्तेहाद का हिस्सा बन गए तो पाकिस्तान में तो खाना जंगी हो जाएगी। इस तरह से हम यहां पे खड़े हैं कि अरब ममालिक हमसे नाराज हैं कि हमसे तुमने वादे कुछ और किए थे, तुम अब कुछ और कर रहे हो। ठीक है, तो एक राय ये भी आती है कि ये कोई अच्छे फैसले नहीं कर रहे, ये इनकी मजबूरी बन गई। इन्होंने जब वो कहते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जब इन्होंने, तो इन्हें पता चला कि यार यहाँ पे हमें अगर इधर जाते हैं तो थोड़ा पैसा वक्ती मिल जाएगा, लेकिन इधर तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी और खाना जंगी शुरू होगी तो उस पैसे का क्या करना है, सब बर्बाद हो जाएगा।